विराट मल्होत्रा, अभी करवा लो, उमेश पटेल। तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया। लगता है 25 साल पहले वाले सीरियल किलर है, वो जाग गया है। तो हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 7 ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आपको सस्पेंस, मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो चलिए लिस्ट को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लिस्ट के नंबर 7 पर है ममूटी स्टारर एक मिस्ट्री हॉरर और मर्डर थ्रिलर फिल्म द प्रीस्ट, जिसे IMDb की ओर से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक मिल चुकी है। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी शुरू होती है एक अमीर परिवार से, जिसके कई सदस्य एक एक करके रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या करने लगते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू करती है तो उन्हें इन मौतों के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं मिलता। ऐसे में एंट्री होती है फादर कॉर्मन बेनेडिक्ट की, जो इस केस की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इन घटनाओं का संबंध एक छोटी बच्ची अमाया और उसकी टीचर जैसी से है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का नहीं रहता, बल्कि इसमें सुपरनैचुरल जैसी चीजें भी शामिल हो जाती हैं। फादर बेनेडिक्ट को एहसास होता है कि इस केस के पीछे कई साल पुराना एक खौफनाक छिपा राज है, जिसमें लालच, विश्वासघात और बदले की भावना जुड़ी है। कहानी के क्लाइमेक्स में कई बड़े ट्विस्ट सामने आते हैं और फादर बेनेडिक्ट उन रहस्यों का पता लगाते हैं और केस की एंडिंग कई चौंकाने वाले रहस्यमय तरीके से होती है। अब बात करते हैं मूवी नंबर 6 के बारे में। ये एक डार्क साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है अगली, जो एक हिंदी मूवी है जिसे IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग अब तक मिल चुकी है। कहानी शुरू होती है एक स्ट्रगलिंग एक्टर राहुल से, जिसकी एक्स वाइफ शालिनी अब एक पुलिस वाले से शादी कर चुकी होती है। राहुल को हर शनिवार अपनी 10 साल की बेटी कली से मिलने की अनुमति होती है, पर जब राहुल एक दिन अपनी बेटी को कार में बैठाकर ऑडिशन के लिए कुछ मिनटों के लिए जाता है तो वापस लौटने पर उसकी बेटी कली गायब हो जाती है। अब कली कार से कहाँ गायब हो जाती है, उसी की तलाश मूवी में शुरू होती है। जांच के दौरान कली से जुड़ा हर एक इंसान एक दूसरे पर शक करता है और राहुल की एक्स वाइफ का पति, जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो अपनी स्टेटस का गलत इस्तेमाल करने लगता है और कली का बाप राहुल भी अपने गुस्से और लापरवाही से काफी जूझता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो मूवी में कई झूठे सुराग, धोखे और अपने निजी फायदे जैसी चीजें आपके सामने आती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं काफी गुस्सा दिलाती है। और जब क्लाइमेक्स सामने आता है तो आपका दिमाग खिल जाता है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को YouTube पर बिल्कुल हिंदी में देख सकते हो। लिस्ट के नंबर 5 पर है एक तेलुगु साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी अगली स्टोरी। IMDb ने जिसे 7.1 की रेटिंग अब तक दी है। बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी कार्तिक नाम के एक सिंपल से जवान लड़के के अराउंड घूमती है। एक दिन कार्तिक की मुलाकात नेहा से होती है और वो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन नेहा किसी और से प्यार करती है और वो कार्तिक के प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। बस यही रिजेक्शन कार्तिक को अंदर से तोड़ देता है और वो नेहा से ऑब्सेस्ड हो जाता है। धीरे धीरे कार्तिक की हरकतें और उसका स्वभाव एक आम इंसान से बिल्कुल ही अलग होने लगता है, जिसकी वजह से कार्तिक असलियत और अपने भ्रम के बीच का फर्क होने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और कार्तिक का ये जुनून नेहा और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। अब मूवी की एंडिंग कैसे होती है और कार्तिक का पागलपन किस लेवल तक जाता है, वो सब पता लगाने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। अगर आपको पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखना काफी ज्यादा पसंद है तो हमारी लिस्ट की मूवी नंबर 4 आपको एक बार तो जरूर वॉच करनी चाहिए। फिल्म का नाम है पड़ा, जो साल 2022 में रिलीज की गई है और IMDb ने जिसे 7.7 की रेटिंग अब तक दी है। बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी 1996 के केरल में हुई एक असली घटना पर आधारित है, जहाँ 4 सामाजिक कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि सरकार के नए कानून की वजह से आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और अधिकार को खोता जा रहा है। कई सालों तक शांतिपूर्ण विरोध करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं होती तो वो चारों जिले के कलेक्टर का अपहरण करके उसे ऑफिस में ही बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद पूरी फिल्म एक हाई टेंशन नेगोशिएशन थ्रिलर में बदल जाती है। बाहर पुलिस, मीडिया और सरकार इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर चारों कार्यकर्ता अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। अब फिल्म के क्लाइमेक्स का अंत किस तरह होगा, ये मूवी देखकर आपको जानना होगा। अब आते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 3 पर, जो एक बेहतरीन क्राइम, मर्डर, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पर बेस्ड मूवी है। फिल्म का नाम है हेवन, जिसे 6.5 की रेटिंग अब तक मिल चुकी है। बात करें कहानी की तो फिल्म की कहानी एक सर्कल इंस्पेक्टर पीटर पर फोकस करती है, जो अपनी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। वो हर केस को ताकत के बल पर नहीं बल्कि सबूतों और लॉजिक से सुलझाने में विश्वास रखता है। एक दिन एक घर में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। मारे गए लोगों में पीटर का बेटा सोबिन भी शामिल होता है, जो उस परिवार के घर में उस टाइम मौजूद होता है। पुलिस जांच शुरू करती है और वो मानते हैं कि ये लूट के दौरान हुए मर्डर्स हैं और वो एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पीटर को इस कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो महसूस करता है कि जितने भी सबूत घटना वाली जगह पर मिले हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। धीरे धीरे सामने आता है कि ये कोई मामूली चोरी नहीं है, बल्कि प्लानिंग के साथ किए गए मर्डर्स हैं, जिन्हें चोरी और लूट जैसी शक्ल दिखाई गई है। केस आगे बढ़ते बढ़ते इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसे इंस्पेक्टर पीटर किस तरह सोल्व करता है वो देखना काफी रोमांचक होता है।
अगर आपको स्लो बर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो सैफ अली खान स्टारर ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है कर्तव्य, जो एक हिंदी मूवी है। IMDb ने जिसे 5.4 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार पुलिस SHO होता है। पवन सिंह की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी सुरक्षा में आई एक मशहूर रिपोर्टर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया की नजर उसी पर टिक जाती है और उसे 7 दिनों के अंदर उस रिपोर्टर के हत्यारे को पकड़ने की चुनौती मिलती है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है तो पवन को पता चलता है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और करप्ट सिस्टम से जुड़ी गहरी साजिश है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पवन के परिवार को भी धमकियां मिलने लगती है, जिससे उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वो परिवार की सुरक्षा चुने या अपने कर्तव्य को निभाए। अब पवन कैसे इस हत्या के मास्टरमाइंड तक पहुंचता है, वो पता करने के लिए मूवी को आपको देखना होगा, जो नेटफ्लिक्स पर इस टाइम अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 1 पर है एक सीरियल किलर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म चिकाटिलो, जिसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग अब तक दी है। अगर कहानी के बारे में हम बात करें तो कहानी एक न्यूज चैनल रिपोर्टर संध्या पर फोकस करती है, जो न्यूज चैनल की नौकरी छोड़कर ट्रू क्राइम पॉडकास्ट शुरू करती है। संध्या का मकसद उन अपराधों को सबके सामने लाना होता है जिन्हें समाज और सिस्टम नजरअंदाज कर देता है। पर तभी संध्या अपनी करीबी दोस्त बॉबी को एक हादसे में खो देती है। शुरुआत में पुलिस बॉबी की हत्या को एक मामूली हत्या मानती है, लेकिन जब संध्या खुद से जांच शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि यह हत्या एक सीरियल किलर अपराधी से जुड़ी है, जो औरतों का अपना निशाना बना रहा है। जांच करते करते संध्या की मुलाकात अमर से होती है, जिसके बाद दोनों मिलकर पुराने केस, गवाहों और डिजिटल एविडेंसेस की कड़ियां जोड़ने लगते हैं। अब ये केस आगे चलकर क्या मोड़ लेता है, वो सब पता करने के लिए फिल्म को आपको देखना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की टॉप 7 फिल्में जिनमें सस्पेंस के साथ साथ मर्डर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम थ्रिलर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।